हेलो दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे और साइकोलॉजी के अंदर आज हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अधिगम। अधिगम होता क्या है दोस्तों, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम, जैसा कि अभी तक आपने ये सुना है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है, या आपने आज तक ये सुना है व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर आप अधिगम को अगर अच्छी तरह से समझे तो अधिगम होता क्या है। अधिगम दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने सबसे पहले साइकिल चलाना सीखा, आपने, ठीक है, आपने साइकिल चलाना सीखा। अब आपने साइकिल के अंदर ये सीख लिया है कि आपने पेडल मारना सीख लिया है और उस साइकिल को हैंडल करना सीख लिया है। उसके बाद अगर आप बाइक चलाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने जो साइकिल सीख रखी है, तो साइकिल जो सीख रखी चलाने की, तो आप जैसे बाइक चलाना अगर जाएंगे, बाइक चलाना सीखेंगे, तो आप उसके अंदर ये सीख चुके होंगे कि आपको ये जो उसका हैंडल है वो आपको उसको हैंडल करके रखना है, यानी कि इसको इधर उधर नहीं हिलाना है, क्योंकि आप ये साइकिल के अंदर सीख चुके हैं। तो साइकिल से जैसे आप बाइक में आए तो इसके अंदर आपके जो अनुभव जो परिवर्तित हो, यानी कि आपका पुराना अनुभव है पुराने वाला कि आपने साइकिल चलाना सीखा, उसके आपका नया जो अनुभव है वो है कि आप बाइक चलाना सीख रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप पुराने वाले अनुभव से नए वाले अनुभव में जो आपके परिवर्तन आया, आपने जो प्रशिक्षण के द्वारा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया, ये आपका अधिगम हो गया, ठीक है। इसी को अधिगम बोलते हैं, यानी कि सीखने के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। या भी एक सबसे छोटा सा शब्द आप इस्तेमाल ले सकते हो जिसे आप कहते हैं सीखना, यानी कि व्यवहार के अंदर परिवर्तन ही आपका अधिगम हो गया। अब जैसे कि अगर आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, वो सबसे पहले तो क्या करता है कि किसी भी, मान लो चम्मच है, पेंसिल है, उसको मुंह के अंदर लेके आता है। तो उससे अब उसके जब पेरेंट्स होते हैं तो वो पेरेंट्स खाना खाते हैं, तो वो पेरेंट्स के साथ खाना खाता है, तो ये सीख जाता है। दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों की, दूसरा वाला एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है ना, वो छोटा बच्चा है, सब आपको मालूम है, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा होता है वो सबसे पहले कोई भी वस्तु होती है, जैसे कि मान लीजिए चम्मच है, पेंसिल है, तो सबसे पहले उसको मुंह तक लेके आता है, यानी कि किसी भी चीज को पकड़ना और उसे मुंह तक लेके आना, सबसे पहले वो यही करता है। और ये भी देखा होगा कि आपने जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो अभी तक बचपन जब तक वो छोटा था तो उसके अंदर जो भी क्रियाएं होती थी वो स्वतः करता था, यानी कि कोई भी चीज को पकड़ना और उसे मुंह तक लेके आना। लेकिन अभी तक उसको उसके माता पिता उसको खाना खिलाते थे, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है तो उसको माता पिता कहते हैं कि अब खाना वो खुद खाना सीखेगा। तो उसके जब अभी तक उसने माता पिता के साथ वो खाना खाया, तो ये देख चुका है कि माता पिता जो भी खाना खाते हैं तो उनका जो हाथ होता है मुंह की तरफ जाता है। अब वो पुराना वाला अनुभव ले चुका है। अब वो जब से खुद से खाना खाना सीखता है तो उसका जो पुराना वाला अनुभव है कि कोई भी चम्मच हो, कोई भी पेंसिल हो, वो अभी तक मुंह के अंदर रखता था। अब जैसे वो खाना भी खाएगा, जैसे खाना खाएगा, उसके लिए अगर मुंह जो हाथ होता है मुंह की तरफ बढ़ाएगा, तो जैसे मुंह की तरफ बढ़ाएगा तो उसका जो पुराना अनुभव है कि भाई मुंह की तरफ तक लेके आना है कोई भी चीज को, तो जैसे वो खाने को मुंह की तरफ लेके आएगा, यानी कि पुराने वाले अनुभव से नए वाले अनुभव में परिवर्तन हुआ। तो जो पुराने वाले अनुभव से ये जो नया अनुभव परिवर्तन हुआ है ये खाना खाने के द्वारा, तो ये जो परिवर्तन हुआ ये व्यवहार में परिवर्तन हुआ उसके, और इसने ये सीखा है, ये प्रशिक्षण हो चाहे पूर्व अनुभव हो, तो ये सीखना और व्यवहार में परिवर्तन, इसको जो नाम दिया गया वही नाम क्या है, अधिगम है। और तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई एक तो ये है कि आपको जो भी व्यवहार में परिवर्तन ये अधिगम, ये तो अभी तक आपको मालूम है, ठीक है ना। अब ये भी है कि जो भी व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये जो सीखना है, अधिगम है, ये जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि आपके बचपन से लेके जब तक आप मृत्यु तक प्राप्त नहीं होते तब तक ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, अधिगम जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जब से आपका बचपन होता है, जब से लेकर जब तक आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होते तब तक सीखना, लगातार सीखते रहना की जो प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए यह अधिगम कहलाता है। यानी अधिगम जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसके अंदर आप जो भी होते हैं, पुराने वाले अनुभव से नए वाले अनुभव जो भी सीखते हैं वो सब आपके अधिगम में आते हैं। एक तीसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसा कि आपने बचपन के अंदर आप स्कूल जाते हैं तो सबसे छोटी स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं। स्कूल के अंदर जैसे कि मान लिया आप सबसे पहले नर्सरी में एडमिशन लेते हैं। अब नर्सरी के अंदर आप सबसे पहले क्या सीखते हैं, नर्सरी से आप एलकेजी से आप एचकेजी में आते हैं, और आप ये सीखते हैं ए फॉर एप्पल, से आम, ये सीखते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप शब्दों को बनाना सीख रहे हैं, वर्ण सीख रहे हैं। सबसे पहले आप ये सीख रहे हैं, जैसे कि अ सीख रहे हैं, उसके बाद ए सीख रहे हैं, यानी कि आप वर्ण सीख रहे हैं। अब वर्णों से आप जैसे से बड़े होंगे, इन वर्णों से आप शब्द बनाओगे, शब्दों से वाक्य बनाओगे, यानी कि आपका पुराना वाला अनुभव जो आप तक वर्ण सीखते थे, वहां से आप शब्दों से आए, शब्दों से आप वाक्यों पे आए, यानी कि पुराने वाले अनुभव से नए वाले अनुभव में परिवर्तन हुआ। तो ये जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, इसी को अधिगम नाम दिया गया। अब कई वैज्ञानिकों ने इसकी कई परिभाषाएं दी, जैसे कि आप कई परिभाषाओं के अंदर आप सबसे पहले आप स्किनर को ले लीजिए, ठीक है ना। स्किनर क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है, ठीक है ना। अब स्किनर ने क्या परिभाषा दी है, स्किनर ने कहा कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की अभिक्रिया, यानी कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है।
इसको आप सबसे शॉर्ट तरीके से ऐसे याद कर सकते हो। देखो व्यवहार में जैसे कि आप ट्रिपल एस लिख सकते हो। एक ट्रिपल एस के अंदर एक तो हो गया स्किनर, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य सीखना, ठीक है ना। उत्तरोत्तर सामंजस्य की अभिक्रिया ही सीखना है, यानी कि अधिगम है, यानी कि आप इन 3 एस से इसको स्किनर से इसको याद रख सकते हो। ये हो गई आपकी पहली परिभाषा। उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे वैज्ञानिक की हम बात करते हैं जिनका नाम है क्रो एंड क्रो। जैसे कि आप मालूम है, आप कई जन इनको अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन जो है कि दूसरा जो इनका नाम है, दूसरे वैज्ञानिक है, वो हम ध्यान रखते हैं क्रो एंड क्रो, ठीक है। क्रो एंड क्रो, इनका जो कोड है, इनकी परिभाषा का कोड है वो एक ही कोड है, आग। ये आग लगाते हैं हमेशा, क्रो एंड क्रो है तो ये आग लगाते हैं। आग लगाने से ध्यान रखिएगा, देखिए आग। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पहले परिभाषा देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि व्यवहार यानी कि सीखना क्या होता है कि किसी भी आदतों के द्वारा, आपकी आदतों और अभिवृत्तियों के द्वारा ज्ञान का अर्जन करना आपका जो है अधिगम कहलाता है। यानी कि सीखना, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, आपने स्किनर में देखा। क्रो एंड क्रो कहते हैं आदतों व अभिवृत्तियों अभिवृत्तियों व ज्ञान का अर्जन। आदतों, अभिवृत्तियों व ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। ये कहते हैं आपके क्रो एंड क्रो, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी जैसे कि अभी आपको मालूम है, आपने अभी तक स्किनर और क्रो एंड क्रो ये 2 जनों की हमने परिभाषाएं देखी, ठीक है ना। तो आज वाले वीडियो के अंदर हम ये 2 ही परिभाषाएं देखेंगे और लगातार जैसे इसके बाद जो वीडियो होगी उसके अंदर हम और परिभाषाएं देखेंगे जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी। जैसे कि मान लीजिए एक है पील, एक है गिलफोर्ड, वुडवर्थ, पावलोव, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक, जो 5-7 वैज्ञानिक, तो उनकी जितनी परिभाषाएं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और ये जो सेशन है वो नेक्स्ट वीडियो के बाद कंटिन्यू चलेगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप कमेंट में जरूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।